नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, 10th क्लास मैथ। एक्सरसाइज है 7.2। इसमें 7.1 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं 7.2 एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी बच्चे ध्यान से इस वाली एक्सरसाइज को समझें, ठीक है। जो इसमें जो एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के नोट्स मैंने लिखवा दिए थे, ठीक है। तो इसमें अब उन पर आधारित जो क्वेश्चन है उन्हें किस प्रकार करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु है -1, 7 और दूसरा बिंदु इसमें 4 और -3 और इसमें अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना है? 2 और 3। तो इसका हमें भाई अंत्य विभाजन याद करना है, ठीक है ना। जो बिंदु है ये तो हो जाएगा x1, ये y1, x2, ये y2 और ये m1 और m2। इसमें x1 का मान -1, y1 का मान 7, x2 का मान 4 और y2 का मान -3, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। अब अंत्य विभाजन का सूत्र है m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर ये m2 y2 प्लस m1 और y1 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। तो ये अंत्य विभाजन निकालने का सूत्र है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4, m2 का मान कितना 3, x1 का मान -1 बटे में m1 2 और m2 3। m1 2 हो जाएगा, y2 का मान है -3 प्लस m2 हो जाएगा इसमें 3 और y1 कितना है 7 बटे में m1 2 और m2 हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास x1, y1, x2, y2, m1 और m2 है उनके मान इस सूत्र में रख दिए। अब इसमें क्या काम करना है, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाएगा, प्लस 3 की -1 में तो -3 और इस 2 और 3 कितना हो जाएगा ये 5। इसी तरह से 2 की 3 में -6 और ये कितना हो जाएगा 7 ये 21 और बटे में ये 5, प्लस के 8 माइनस के 3 तो कितना बचेगा 5 और बटे में ये 5, माइनस के 6 प्लस के 21 तो कितना आ जाएगा 15 और बटे में ये 5, 5 से 5 काट तो 1 आ जाएगा और 5 15 तो 1 और 3। तो ये जो क्वेश्चन दिया होता है इसका अंत्य विभाजन जो बिंदु है 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट। यदि इसी क्वेश्चन में आ जाए कि इसका हमें बाह्य अनुपात ज्ञात करना है, सिर्फ माइनस वाले चिन्ह की जगह किसका चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो हम अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। बिंदु दिए हुए इसमें 4, -1, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक रेखाखंड है, ठीक है, ये रेखाखंड है, इसे हमने मान लिया A और इसे मान लिया B। तो जो बिंदु है A का बिंदु 4 और 4 और -1, इसी तरह से B जो बिंदु है वो कितना -2 और -3। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, इस रेखाखंड को हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। तो एक भाग ये और एक भाग ये, तो ये वाला बिंदु तो जाएगा इसमें P और इसे मान लो इसमें Q।
तो इसके 3 भाग हो गए, ठीक है ना। अब पहला भाग ए पी, दूसरा पी क्यू और तीसरा हो जाएगा क्यू और बी। अब हमें पी और क्यू के मान याद करने हैं, तो इसमें क्या काम करेंगे, जो बिंदु पी है इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये वाला भाग कितना 1 और इधर कितने भाग है 2, तो इसमें हो जाएगा 1:2। तो जो P बिंदु ने ए बी रेखा को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो बिंदु P के निर्देशांक याद करने हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक वही है, अंत्य विभाजन याद करना है। ये m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो हमारे पास जो बिंदु है ये तो जाएगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। अब इनके मान इस सूत्र में रख देने हैं। तो m1 कितना है, जो अनुपात दिया हुआ है ये हो जाएगा m1 और ये m2। तो m1 कितना 1, x2 का मान कितना है -2, m2 का मान कितना है अनुपात में 2, x1 कितना है 4 बटे में m1 और ये m2। अब इसी तरह से इसे मान रखना है, m1 हो जाएगा 1, y2 का मान -3 और m2 का मान कितना है 2 है और y1 का मान है -1 बटे में 1 + 2। इस तरह से हम ये मान रखने पर अब -2 की +1 में मल्टीप्लाई करने पर -2, इसकी इसमें 4 × 2 = 8 हो जाएगा और बटे में ये 3, इसकी 1 की -3 में तो -3 और 2 की -1 गुणा करने पर -2 और बटे में 3। तो -2 + 8 तो कितना बचेगा 6 बटे 3 और ये हो जाएगा 5 बटे 3। 3 से काट दो 3 दूनी 6, तो 2 और -5 बटे 3। जो बिंदु P है उसके निर्देशांक 2 और -5 बटे 3। ठीक है, इस तरह से हम जो बिंदु के जो निर्देशांक है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसमें हमें Q बिंदु, ठीक है, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद है बिंदु Q, सूत्र यही प्रयोग करना है। Q के लिए अब इसमें जो ये है इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, अब देखो Q से इधर कितना है 2 भाग है, इधर कितना है 1 भाग है ये, तो इसमें हो जाएगा 2:1। तो इसमें m1 और ये m2। बिंदु Q के लिए जो अनुपात है 2:1। ठीक है, अब इसमें सूत्र का वही प्रयोग करना है। अब इससे कोई मतलब नहीं है P बिंदु से, तो Q वाले बिंदु के निर्देशांक के लिए m1 कितना है 2, x2 कितना है -2, m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 बटे में m1 और m2 2 + 1। इसी तरह से m1 कितना है इसमें 2, ठीक है, तो ये m1 और ये y2 का मान कितना है इसमें, y2 का मान है -3 और m2 का मान हो जाएगा 1 और y1 का मान कितना है -1 बटे में 2 + 1। ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई करने पर तो -4 और ये हो जाएगा इसमें +4 बटे में 3, 2 की -3 में 6 और ये -1 बटे में 3, तो -4 + 4 तो 0 बटे 3 और ये हो जाएगा 7 बटे 3। तो इसका जो 0 और -7 बटे 3। तो इसी तरह से हम बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में बिंदु दे दिए -3 और 10, 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें बिंदु है -3, 10, दूसरा बिंदु इसमें 6 और -8। तो इसमें रेखाखंड को बिंदु इस -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसमें हमारे पास अंत्य बिंदु दिया हुआ है -1 और 6, ठीक है। तो हमें इसमें अनुपात ज्ञात करना है, m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो ये तो जाएगा इसमें x1, y1, x2, y2 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, अंत्य बिंदु के लिए x बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 और ये m2। देखो x का मान कितना है -1, m1 हमें ज्ञात करना है, x2 का मान 6, m2 ज्ञात करना है, m2 का मान हमें नहीं दिया हुआ, x1 कितना -3 बटे में m1 और प्लस ये m2, ठीक। तो -1 इसमें गुना करने पर 6m1 -3 की m2 में गुना करने पर -3m2 बटे में m1 और ये m2। अब इसके बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसकी इसमें गुना करने पर 6m1 3m2 बराबर -1 की m1 में गुना करने पर m1 और ये हो जाएगा m2। अब m1 को 6m1 के साथ लाना है, तो जैसे ये 6m1 तो -m1 को बराबर से लाने पर किसको हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से -3m2 को इधर लाने पर तो प्लस के 3m2 और -m2, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ये 3 में से 1 को लेस कर दो 2। तो हमारे पास m1 बटे m2 बराबर 2/7, इसको 7 इसके बटे में हो जाएगा और m2 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें m1 और m2 में जो अनुपात है 2:7, ठीक है। इस तरह से हम m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इसमें y को लेकर चले तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो उससे भी अनुपात यही आएगा 2:7। इस तरह से हम y वाले पद से भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कम करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1 2, दूसरा बिंदु है 4y, तीसरा x6 और तीसरा 3 5, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर त्रिभुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ये हो जाएगा, इसे मान लिया a, इसे b, इसे c और इसे d। तो इसमें a बराबर दिया हुआ है 1 और 2, दूसरा बिंदु इसमें 4 और y, और तीसरा बिंदु इसमें x और 6, और तीसरा इसमें 3 और 5। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या काम करना है, अब इसमें x और y का मान याद करने के लिए जो इनके मध्य बिंदु होते हैं, जैसे AC का मध्य बिंदु और
जो द्विकरण है बी और डी का मध्य बिंदु दोनों आपस में बराबर हो गई, ठीक है ना। तो इसमें सबसे हमें क्या काम करना होगा, ए सी का मध्य बिंदु, तो बिंदु ए और सी का मध्य बिंदु का सूत्र बताया था x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इसमें ये बिंदु हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इसमें सूत्र लगा दो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 कितना है 1 और x2 कितना है x/2, y1 कितना है 2 और ये 6/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 और ये हो जाएगा 8/2, 2 से काट दो 4, तो हमारे पास x/2 और ये 4। तो AC का जो मध्य बिंदु है वो ये आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार हम इसमें बिंदु B फॉर y और D 3 और 5 का मध्य बिंदु इसी तरह से निकालना है x1 x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इसमें x1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/2 और ये y प्लस 5 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा ये 7/2 और ये y प्लस 5/2। तो हमारे पास AC का भी मध्य बिंदु है और B और D का भी मध्य बिंदु है। अब हमें क्या काम करना है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो जो मध्य बिंदु में जो x वाला पद है ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या काम करना है अब, तो जो इसका x वाला पद है वो हमें इसके बराबर लेना है। तो 1 प्लस x/2 बराबर 7/2, तो इसके अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर 6। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6। अब इसी तरह से जो y वाला पद है ये 4 और ये कितना है y प्लस 5/2, तो इसकी इसमें गुणा कर देनी है। तो y प्लस 5 और 4 की 2 में 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8 माइनस 5, 8 में से 5 को लेस करने पर कितना जाएगा 3। तो अब हमारे पास इसमें x का मान 6 है और y का मान 3। इस तरह से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 से लेकर 6 तक ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी फेयर रजिस्टर में कंप्लीट कर लेने हैं, और इससे आगे जो 7 है 8, 9 और 10 इन्हें सेकंड वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।